मन उदास होता है या मैं अपने आप को प्योरिटी के दौर से गुजारना चाहता हूँ, मैं वर्ली में राष्ट्रीय ऑफिस चला जाता हूँ और ऐसा लगता है मंदिर में चला गया और सब अच्छा महसूस हुआ। सलमान इज विथ मी बिकॉज व्हेन आई टोल्ड हिम आई एम मेकिंग दिस, सभी सबसे पहले बोले सूरज तू बना क्या रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे अवसर जो हैं हमारी उम्र में आकर के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिल रहे हैं तो राशि प्रोडक्शंस को मैं धन्यवाद दूंगा और हमारे सह कलाकारों को। दर्शक को बोले वेरी गुड शॉट, शॉट ओके, अमित जी शॉट ओके, मोहम्मद जी शॉट ओके, अनुपम शॉट ओके। अच्छा फॉग दे रहा था, फॉग मशीन वाला, बेटा बहुत अच्छा फॉग। Ladies and gentlemen, someone who is an epitome of acting या मैं कहूँ performances. He is just amazing. He's going to join us, लेकिन virtually. Give it up for the one, the only Amitabh Bachchan साहब, ladies and gentlemen. All eyes on the screen right here. वो super cool look देख रहे हैं आप लोग, है ना? Give it up for Amitabh Bachchan साहब. Come on, ladies and gentlemen. Welcome, sir. And as I always say, sir, we love you. I love you, sir. We good? Sir, हम आपको देख सकते हैं. सर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। We'll just fix that. हमको यहाँ देखना है कि हम क्या देख रहे हैं। जी. अभी ठीक है। अभी ठीक है सर. Sir, welcome and so good to see you. एक बार फिर से ऐसे बहुत सारी बहुत बातें. बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज की मीडिया से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब से कोविड हुआ है 2-3 बार हो चुका है मुझे, इसलिए बाहर पब्लिक में जाना अभी मेडिकली अलाउड नहीं है। हालांकि मैं आपके साथ हूँ इस समय और राजश्री प्रोडक्शन के साथ हूँ, मेरे जितने भी सह कलाकार हैं उन सबके साथ मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और क्षमा प्रार्थी एक बार फिर। Thank you so much, sir, for being here. 11/11/22 is when this movie releases. ऊंचाई थिएटर्स में देखेंगे, लेकिन उससे पहले सर जन्मदिन मनाया है, उसके बाद पहला लॉन्च है सर, इवेंट है, तो यहाँ सबकी इच्छा है दैट दे वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर. सो वो साथ में कह रहे थे सब लोग कि एक बार गा लेते हम लोग. तो अरे सर उसको गाना वाना छोड़ दीजिए, हो गया अब जन्मदिन हो गया, अब 80 वर्ष हो गए, कितनी बार गाएंगे गाना। सर वी वुड लव टू सिंग इट फॉर अनदर 100 years सर. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. कैन वी ऑल डू दैट? लाइक बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। राइट. सो सर पहला सवाल आप ही से है. करियर की जिस ऊंचाई पे इस वक्त आप हैं, वहां से जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं और आगे सर किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू नो दैट. सर ईश्वर की कृपा रही है, माँ बाबू जी का स्नेह प्यार रहा है, देश की जनता का स्नेह प्यार रहा है, इससे ज्यादा उम्मीद अब क्या हम कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी इनके आशीर्वाद से हम हैं, उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग. यहाँ पे दोस्ती की बात हो रही है, फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो आपके दोस्तों से भी बात कर ली जाए. अनुपम सर, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू. आई विल डेफिनेटली आस्क यू कि हाउ वाज इट वर्किंग विद दिस स्टेलर कास्ट. लेकिन उससे पहले सर मुझे पता लगा यू लिटरली किडनैप्ड बमन ईरानी साहब फॉर द शूट ऑफ दिस फिल्म. क्लैपर बॉय आपने प्ले किया है सर, मतलब बहुत मेहनत की गई है. प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. पहली बात तो ये मेरा फिल्मी जन्म जो है वो राजश्री प्रोडक्शंस में हुआ है. मेरी पहली फिल्म जो महावीर जी आप नहीं कर पाए, मैंने कर लिया 1984 में. सारांश में मुझे मेरा फिल्मी करियर, आई ओ माई करियर सक्सेस अप्स एंड डाउन्स टू राजश्री फिल्म्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल. दे गेव मी अ कैरेक्टर ऑफ बीवी प्रधान और वैसा बनने के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी. And Suraj was an assistant on that set. He was the last assistant on that set. He was 5th assistant. और ये प्रोड्यूसर के पुत्र थे और इनको कोई काम नहीं दे रहा था. तो और मैं मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे लगा ये बंदा जो पीछे बैठा है इसको काम देता हूँ. मैंने कहा इधर आओ, तो जाओ मेरे ऊपर से डायलॉग फाइल लेकर आओ. तो ये दौड़े दौड़े गए. इनको बड़ी खुशी हुई कि मुझे किसी ने काम दिया है. और उसके बाद मैंने 4 फिल्में इनके साथ की हैं. फिर जब इन्होंने मुझे ये फिल्म टू स्पेसिफिकली आंसर, आई कैन डू अ होल डे स्पीच ऑन राजश्री प्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ माय एसोसिएशन, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो एंड बिकॉज नॉट मेनी पीपल फ्रॉम द राजश्री प्रोडक्शन वांट टू टेल द वर्ल्ड व्हाट आर देयर अचीवमेंट्स. उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ हैं. सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश में जिस दिन
15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, उन्होंने कैसे ताराचंद जी ने सोच लिया कि उस दिन अपनी कंपनी हमें लॉन्च करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पहली बात तो आप पूरी जगह, मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहूँगा, ये फैलाइए कि 75 साल में एक दृष्टिकोण से लेकर फिल्म बनाना आज की दुनिया में, और ऐसी कामयाबी के साथ, उससे ये महसूस होता है कि जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो कभी ख़त्म नहीं होती, कितनी भी तरक्की कर लें हम, कितनी भी आगे जाती हैं। और एज यू सेड, थैंक यू टू देम। जब सूरज जी ने मुझे मैं भूलता नहीं, सूरज ने मुझे जब कहानी सुनाई तो मैंने कहा कि फैंटास्टिक, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई विल गेट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी वर्किंग विद बच्चन साहब। और फिर मैंने कहा कौन कौन और हैं, कहते वो आप और एक बमन के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, पर बमन की कुछ डेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने बमन जी के 3-4 मन में 3-4 चपेड़े मारी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। और पर तो मैं जैसी गाड़ी में बैठा, मैंने बमन को फ़ोन लगाया और मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, उन शब्दों का मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ, मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और ये मैं ऐसे नहीं बोलता, मैंने कहा मेरे बारे में, मैंने कहा तुम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, दिस इज़ हिज विश एंड यू आर पार्ट ऑफ हिज विश एंड यू हैव टू डू दैट फिल्म। और 15 मिनट के बाद अब बमन की मुझे जो रेस्टलेसनेस सुनाई दी कि ये फ़ोन रखे तो मैं सूरज को फ़ोन करूं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और इन्होंने सूरज को फ़ोन किया, ना, आई एम वेरी प्राउड एंड फॉर्चुनेट जो इनके साथ मुझे एक्सपीरियंस मिला बमन के साथ। और अमित जी मेरे से गुस्सा हो जाते हैं, मैं उनकी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, बट अमित जी it's an honor to be standing sharing from आखिरी रास्ता till today, to be sharing screen space with you. There is so much to learn from you. But Rajshri has been a home, और जब भी मुझे थोड़ा सा मन उदास होता है या मैं अपने आप को प्योरिटी के दौर से गुजारना चाहता हूँ, मैं वर्ली में राजश्री ऑफिस चला जाता हूँ और ऐसा लगता है मंदिर में चला गया और सब अच्छा महसूस हुआ। How beautifully put, sir. Thank you so much. मैं बच्चन साहब से वापस पूछूंगा सवाल, लेकिन उससे पहले बमन सर, if you had to talk about this amazing trio here, you, बच्चन साहब, खेर साहब, and we all know that you have this in-depth knowledge of filmmaking or scripting. What made you choose ऊंचाई, sir? Three dialogues जो मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको। I wish मैं आपको बोल सकता कि मेरा पहला सेंटेंस क्या था बमन को, पर आपने सबने इमेजिन कर लिया है। और फैक्ट ये है कि ही इज राइट एंड देयर आर 2-3 थिंग्स दैट कम आउट ऑफ दिस। पहली बात तो ये है कि द मोमेंट ही सेड, पहले तो गाली सुनाई प्यार से, डायलॉग गाली ही थी ना, और क्या था, मेजर गाली थी, तो जो राजश्री फिल्म में सुनाई नहीं देते। और एक्चुअली दैट फोन कॉल डिड नॉट लास्ट 15 मिनट्स, इट लास्टेड 20 सेकेंड्स। मतलब फोन रख दीजिए। Can you increase their volume? हाँ जी, Their volume, हाँ, अब यहाँ से होगा। so I called up Suraj ji and then I called him back. That conversation lasted. But what is important in all of this is, I was going through a very bad phase. I was going through a time where I had lost a lot of people. I was not in the right frame of mind. My mother was not well and all that. And he said, this is going to be, what was the thing you said? It is going to be the greatest history. I said, it is spiritual history. Because the experience I've had working with this man and the energy that he emanates from every word he says, how he says it, how he means it, the truthfulness with which he says it. You just stand next to him, you feel you're a better human being just by being in his presence. And I'm not saying this. People have said some wonderful things. Every morning, we come to the van and we chat. And I say to myself, and I thank you, Mr. K, for abusing. You can abuse 10 times more. You're a friend. Bolo, isme kya hai? Main stupid tha. But the fact is that only a great actor
will be so large-hearted to invite an actor whom I hope he loves and respects. Otherwise, ठीक है किसी को भी लेके आओ. No, he means well for other actors. He supports other actors. From Khosla Ghosla, he supported me from that day. And most important, he did what was right for the film. And I would like to believe, if I say so myself, मेरे जहन में ये था कि सूरज की इच्छा है और ये इच्छा जरूर पूरी करना मेरा धर्म that's है। it. From now on, everything Suraj ki ichha. Khatam. और मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये एक एक्सपीरियंस से आप गुजरोगे ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। And you are right. From this moment, watching the trailer, the two of us are crying like two little school children sitting over there. That's what friendship is about. This is what the movie like this does for us. And I hope it does it for all of you and your families. I pray that all of you feel a cleansing feel in your bodies and your souls thanks to this film. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बच्चन साहब के लिए अगला सवाल है मेरे पास कि सर देयर इज दिस सेइंग अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो अभी आज के दौर में सर व्हाट डू यू फील ये कितना इम्प्लाई करता है और कितना ये चीज़ें चेंज हो गई हैं इंडस्ट्री में भी और रियल लाइफ में भी? A friend should never be in need, I just believe, and if there is ever an occasion when there is need, I would like to step up and do the best I can for him. Right. So, do you feel, sir, is it true that Abhishek Bhai wanted you to do this film? Like he was after your life that you have to do Unchai, is what we've been told, sir. Yes. So, how did that happen, sir? Like एक बार उन्होंने बोला और आपने कर लिया, or was it सूरज sir and of course wholesome entertainment जो राजश्री के साथ चलता है वो टैग था? What was it, sir? सर बेटा जब बाप की उम्र का हो जाता है या उसके नजदीक हो जाता है तो उसके जूते पहनना शुरू कर देता है और एक बार बेटे ने बोल दिया तो उसकी बात मान ली हमने। सूरज सर, आप प्लीज बताइए just to add to this question कि how was your equation with of course बच्चन साहब, खैर साहब and बमन sir on shoot? एक्चुअली आई हैव टू से दैट बहुत साल पहले मैं सर को स्क्रिप्ट सुनाने गया था, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। तो मुझे अभी भी याद है सर जो सुनते हैं ना, सर यही है बट आई कैन से, सर सुनते हैं अपलक। अपलक मीन्स ऐसे नजरें गाड़ के, एंड यू कैन नॉट फेस दैट गेज, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। तो फिर जब ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी तो मैंने सर को मैसेज किया, तो सर ने मुझे, अभी भी मुझे याद है वेडनेसडे था, 4 बजे का टाइम दिया था जूम पे, कोविड का टाइम। तो 2 एंजाइटी मेडिसिन लेकर के मैं बैठा। It's not easy to face, sir. Yes. But then over the years, over the time that we spent on this movie, I can say that sir is the easiest actor to work with. Is the easiest actor. Sometimes I tell sir that हम लोग तो इतने junior हैं, हम अपने बोलते हैं ये करना है, मेरा feeling ये है, you can see through every junior. Yes. But yet why do you hear so much? But that's why sir is sir. And I have to say that I, of course, enjoyed with sir on the set, but I enjoyed more with him in his vanity van. Oh, okay. Because when you meet sir in the vanity van, he tells you about poetry, he tells you about life, he tells about filmmaking, he teaches us, but on set he only listens. I think that is the greatness of sir. And with Anupam sir, he's been like a father figure. I'm just sharing. मैं सर से मिलने जा रहा था जनक फर्स्ट टाइम, स्क्रिप्ट सुनानी है, फिर मैं नर्वस, फिर मैंने अनुपम सर को फ़ोन किया तो अनुपम सर ने वहाँ से मुझे गणेश वंदना भेजी साथ में कि ये सुन के जाओ। सो फॉर मी ही इज़ बीन लाइक अ फादर, एंड बोमन सर हैज़ टॉट मी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग विच इज़ रियली लिव्ड मी। यू रिमेंबर बोमन सर टोल्ड मी दैट सुबह उठता हूँ तो मेरा कैरेक्टर मुझे बोलता है कि क्या करना चाहिए। That has given me a different light because I have to get up and I have to ask the character and it goes correct, rather than thinking this is the camera angle, this sells, nothing matters. So thank you, Boman sir. Thank you so much, sir, for sharing that. Sarika ma'am, this one's for you. Coming back, to Rajshri परिवार, एक बार फिर से वापसी हो रही है इस फिल्म के साथ और बहुत बखूबी सब कुछ काम किया है यहाँ। क्या बोलना चाहेंगी इस जर्नी के ऊपर और कितनी चीज़ें बदल गई हैं तब जब शुरुआत की थी और आज? चीज़ें बहुत बदल गई हैं मगर मुझे लगता है राजश्री नहीं बदली है।
it still has the same love, the same feeling of family. एक तरह से जो बोलते हैं ना घर वापसी है मेरी. And it's so interesting. This के 75th year है और अभी भी वो जनरेशन टू जनरेशन नई अब फिल्म दूसरे महीने शुरू हो रही है. This is not just something we can take lightly. This is not, you know, बोलते हैं कहीं पे कोई ऑफिस है जो चल रहा है 75 years से, कभी कुछ कर दिया कुछ. It's not like that. अभी भी आप जाएंगे ऑफिस में, वही ऑफिस है, उतनी ही एक्टिविटी है, उतना ही पैशन है. That is something amazing. So that is beautiful. And personally I think मुझे लगता है हमारे करियर में फिल्में कुछ अच्छी नहीं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन कोई कोई फिल्म ऐसी होती है जो एक ब्लेसिंग की तरह फील होती है. और आप जब वो फिल्म शुरू करते हैं तो लगता नहीं है कि ये दिस विल टर्न इनटू दैट, बट दिस फिल्म इज़ लाइक दैट फॉर मी. बिकॉज टू बिगिन विद बहुत खुशी थी कि मैं राष्ट्रीय में वापस इतने सालों बाद आ रही हूँ. फिर काम शुरू हुआ, सूरज जी से मुलाकात हुई. एंड लेट मी जस्ट से दिस, आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से बोला, आई कांट इम्प्रूव ऑन दैट, बट टू नो सूरज जी और उनके साथ काम करना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है. अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मुझे लगता है आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है. एंड हर लेवल पे एज अ डायरेक्टर, जैसे बमन जी ने कहा, ये मेरे करियर में कभी नहीं हुआ कि हर रोज़ डायरेक्टर आके 5 मिनट सुबह वैनिटी में मुझे बताएं कि हम ये सीन करें, जबकि मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, वो भी मुझे बोल सकते हैं. इवन अगर कोई सीन आधा रह गया है और वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो आकर हमें बताते थे कि ये हो रहा है. फिर मैंने बहुत सोचा कि सूरज जी ऐसा क्यों करते हैं, एवरी डे. आई थिंक समवेयर हम जब घर चले जाते हैं सब, अनुपम जी बन जाते हैं, नीना जी बन जाती हैं, बमन जी हो जाता है, सारिका बन. आई थिंक इट्स इमोशनल कंटिन्यूटी जो वो हमारी फिर से पकड़ लेते हैं सुबह के, कि अब आप माला हैं तो मैं आपसे एक बार फिर आपको ले आता हूँ. एंड दिस इज सो अमेजिंग. एंड ऑन द सेट सूरज जी इज ब्रिलियंट एज ए डायरेक्टर. 2-3 ऐसी जगहें थी जहाँ पर मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, उनके सपोर्ट की एज ए डायरेक्टर. उनमें कोई ईगो नहीं है, उनका दिमाग ऐसा नहीं है लकीर होती ना पत्थर की लकीर. उन्होंने इतना मिलजुल के किया है उस वक्त काम की. अगर ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता, मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ सीन्स कर पाती जैसे मैंने किए हैं. एंड उसके लिए थैंक यू वेरी मच सूरज जी, because without a director I think actors can really not do much. We cannot rise above a bad director or a bad script. So thank you very much. And now Suraj ji as a person is so good. When he likes your shot, हम सब ने देखा है, correct? और जब उनको लगता है एकदम एक बच्चे की जो खुशी होती है, really आप अगर सेट पे होते तो आपको समझ आता मैं क्या बोलती हूँ, बहुत खुश हो जाते हैं. ऑफ कोर्स आप लोगों ने वो वीडियो भी बनाया था उनका, याद है. सो आई थिंक फॉर मी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो हर चीज़ का जगह पे बैठना जो था. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन मोर थिंग, बिकॉज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया टुडे. आई वॉन्ट टू यूज़ दिस एंड थैंक यू अनुपम जी, थैंक यू बमन जी, थैंक यू नीना जी, एंड किरण जी से भी थैंक यू कहिएगा for the poster release. मैं हूँ नहीं social media में, I can't give back that love. But you know that. So thank you very much. And इतने अच्छे artist, मतलब बच्चन सर के साथ मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन हर बार जब मैं काम करती हूँ मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट और एडमिरेशन शायद छोटा वर्ड है, रिस्पेक्ट का ही थोड़ा सा ज़्यादा अगर कर दें, इट्स अनबिलीवेबल एक्चुअली. यू कैन जस्ट वॉच हिम ऑन द सेट एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड अनुपम जी, बमन जी, नीना जी, they are so wonderful as actors. We all know their talent, we all know how wonderful they are. They can only take the script 2 notches higher. So this has been, putting all this together, such a blessing to be in this. And this is just as an actor. And
I'm very happy when I do a good film, and I'm very, very happy. So thank you very much. Thank you so much, ma'am, for sharing all that with us. And what we are witnessing here is unbelievable because emotions के इतना उतार चढ़ाव है यहाँ पर. नीना मैम would like to ask you कि वो जो केमिस्ट्री दिख रही है बमन सर के साथ या वो पूरी टीम के साथ, that's unbelievable. क्या बोलना चाहेंगे? और ऐसे इवेंट्स पे जिस तरह से यहाँ इमोशनल हो रखे हैं हम सब, और अभी जब हमने वो ट्रेलर देखा, इस जर्नी को कैसे सम अप करेंगे आप? आज जो राजश्री परिवार के लोग यहाँ आए थे हमसे पहले और जो प्रोड्यूसर्स भी साथ में आए थे और जो बातचीत हुई, में तो आँख में आंसू आ गए. तो आज का दिन, इस वक्त जो मैं यहाँ हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कहना चाहती. जो भी कहूँगी छोटे मुँह बड़ी बात होगी. मैं सिर्फ सुनना चाहूँगी. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया आपने यहाँ पे. आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे, लेकिन वन लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर अमिताभ बच्चन सर. एक आखिरी चीज, सूरज सर ने आपके बारे में इतना सब कुछ बताया हमें. हाउ डू यू सी योर एसोसिएशन विद हिम एंड ऑफ कोर्स राजश्री ओवर द डेकेड्स सर? क्या कहेंगे? सर, ये मेरा पहला एसोसिएशन तो है नहीं. अपने शुरुआती जीवन में बहुत ही पहली कुछ फिल्मों में उनके साथ काम किया था, और केवल मैं ही नहीं, मेरे परिवार के 2 और सदस्य हैं जिन्होंने राजश्री के साथ काम किया है. जया ने काम किया है, अभिषेक ने काम किया है, और उन सब से जिस दिन भी मैं काम करता था ऊंचाई पे, तो रोज़ जब शाम को आते थे तो बस बधाई के पुल और तारीफ़ों के पुल जो है वो बांधते थे राजश्री के बारे में, राजश्री प्रोडक्शंस के बारे में. और जब मैं वापस काम पे जाता था तो मैं समझ जाता था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है. और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सूरज जी ने चुना, मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए अवसर दिया, कि इतने बड़े दिग्गजों के साथ मुझे खड़ा कर दिया है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे अवसर जो हैं हमारी उम्र में आकर के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिल रहे हैं. तो राजश्री प्रोडक्शंस को मैं धन्यवाद दूंगा और हमारे सह कलाकारों को कि उन्होंने हमारा साथ दिया. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. धन्यवाद आपको सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड मुझे पता है आपको जाना है, लेकिन उससे पहले सर एक फोटो आप ऐसा वर्चुअली कर ही लेते हैं, मुझे लगता है ना सर के साथ भी? जी होता है. ऐसे कैसे जाने देंगे ना? तो मैं भी खड़ा हो जाऊं क्या? नहीं नहीं सर. Now that's $1 million picture, ladies and gentlemen. Smiles हमने बड़ी देखी है. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir, for being here with us. जी जी बिल्कुल, आधुनिकता. ऑलराइट, सो यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सवाल लेने वाला हूँ. कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? जी यहाँ से. सर मैं आ रहा हूँ आपके पास भी. कैन वी हैंड ओवर द माइक? थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस. एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमिताभ बच्चन साहब के लिए, ऑफ कोर्स. बहुत धन्यवाद. जी. हेलो हेलो. टेस्टिंग माइक टेस्टिंग. चेक ऑडियो चेक चेक 1 2. सर यू आर किलिंग इट सर. सर आज क्या खा के आए आप? पराठे खाया हूँ. अच्छा, लगता है. अच्छा सूरज सर, आपसे सवाल है. एक वक्त था सिनेमा में 50 साल के बाद आर्टिस्ट लगभग रिटायर्ड हो जाता था. उनको बड़ी मुश्किल से बाप दादा चाचा का रोल मिलता था. बच्चन साहब एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने ये पूरा सिनारियो ही बदल डाला. अब भी फिल्म बनती है तो उनको सेंटर कैरेक्टर में ध्यान में रखकर फिल्में बनती है. क्या टेक है इसके ऊपर? आपकी क्या रिएक्शन है सर? सब ये तो उनके, आप कितना भी पढ़ लें, पर उनके साथ काम कर कर ही पता चलता है कि क्यों वो ऐसे हैं, और क्यों जो आप कह रहे हैं वो एकदम सत्य है. बिकॉज आज भी पूरा डायलॉग रट के आते हैं, कंप्लीट 2-2 पेज का डायलॉग, एंड एक एक डांस मोमेंट
कभी कभी मुझे बोले हैं वो शोल्डर दुख रहा है ये, बट फिर भी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। और एनर्जी जो सेट पे कंसंट्रेशन, वो हर डायरेक्टर को फोर्स करता है कि उनको इक्वल कर सके। सो आई थिंक वन ऑफ हिज काइंड, जो एक वर्ड है जो हम लोग कई बार यूज़ करते, चलेगा, ये शॉर्ट चल जाएगा, ये ड्रेस चल जाएगी, पर वो चलेगा कभी यूज़ करते नहीं वो। हाँ। सूरज जी, मैं खड़े होकर आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी, इतनी डिफरेंट फिल्म आप लेकर आए हैं। सबसे पहले तो उसके लिए बधाई। आप ही के जो प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म आई थी दोस्ती, जो शायद हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस ज़माने की फिल्म है, और उस फिल्म को बहुत सराहा गया था। लेकिन आपने दोस्ती को जिस ऊंचाइयों तक इस फिल्म में पहुंचाया है, उसमें देख रहे हैं कि इन लोगों के साथ जो शूटिंग है उसमें आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर आई होगी, लेकिन स्क्रिप्ट लेवल पर कितना चैलेंजिंग था पूरी फिल्म को उस सांचे में ढालना? आई थिंक डायरेक्टर के लिए ना वो जब जो उपज है, जो सॉइल है, वो जब जहाँ उस पर छींटे पड़ने लगते हैं ना, फिर वो डिफ़िकल्टी रहती नहीं है। तो कोविड में अभिषेक यहाँ हैं मेरे साथ, मेरे को राइटर, तो 3-4 महीने में हमने लिख दिए। बट लिखते समय ना सबसे बड़ा मेरे पास स्ट्रेंथ ये थी कि मैं बंधना नहीं चाहता था इस बार। नहीं तो हर बार आई बीन फॉर्चुनेट कि मेरी पहली पिक्चर सक्सेस रही, तो कि इतना बड़ा गाना चाहिए, इतना बड़ा सेट चाहिए, इतने डांसर्स चाहिए, कोमल जी यहाँ बैठे, इतना फर्स्ट डे चाहिए। मैं इस बार मैंने उस सूरत में ये फिल्म बनाई। कोविड है, सब लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं, अच्छा नहीं। मैंने कहा जब अच्छा नहीं है तो वो कर लो जो मन करता है। तो बहुत आसान से ये स्क्रिप्ट हमने लिखी और लिखता गया, ये नहीं सोचा कि कितना करेगा, कितना बिजनेस होगी, बस जो मन में है वो बना दिया इस बार। हेलो। You know, this is not a question, but just an observation. ट्रेलर देख के स्क्रिप्ट वगैरह की आइडिया आ जाती है, लेकिन the underlying thing that came across through your trailer is conviction. Absolute, the highest level of conviction मैं कहूँगा. In fact, I just tweeted, conviction gets redefined with this. ऐसे starcast के साथ, इस प्रकार की making, I think hats off to all of you. Now the question is, every artist must have been convinced आपके conviction से. सबसे मुश्किल किसको कन्विंस करना था आपके लिए? उस लेवल का कन्विक्शन जो आप में था और आपके राइटर अभिषेक जी में था, उस लेवल का कन्विक्शन हासिल करना या टेक टुगेदर विद यू, वो किस में सबसे डिफिकल्टी आई नहीं होगी, लेकिन दैट 1% मोर देन द अदर्स. गलत सवाल है. सवाल ही गलत. किसको आएगी डिफिकल्टी? इनको हाँ करने. कोमल जी, कन्विक्शन कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज एवरीवन बिलीव्ड इन मी, सो देन आई वर्कड हार्डर. मेरे ताऊ जी यहाँ बैठे, फ्रॉम डे 1 मैंने जब सुना है कि ऐसे मैं एल्डर्स के साथ पिक्चर बनाना चाहता हूँ, ये कहानी, तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि बनाओ जो बनाना है. देर इज़ नो हीरोइन, देर इज़ नो शिफॉन साड़ी, देर आर नो सॉन्ग्स. इरशाद जी बैठे, उन्होंने मेरे प्रेम रतन, कोई, मैंने उनको बोला गाना, मैंने कहा इरशाद जी कोई गाना ही नहीं है, रोमांटिक गाना ही नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने कहा ये रोमांस अलग किस्म का है, ये पहाड़ों का रोमांस है, ये नेचर का रोमांस है तुम्हारा. तो कन्विक्शन तब नहीं हो, बट अब जब पिक्चर कंप्लीट हो गई ना कोमल जी, जब मैं यहाँ बैठा हूँ, तो फिर अब डर लगता है कि पसंद आएगा कोमल जी सबको कि नहीं. बट आई थिंक दैट इज एज पार्ट ऑफ एवरी फिल्म मेकर जर्नी. बट नो, आई वेंट. अनुपम सर, मेरा आपसे सवाल है. ये पोस्टर हम साथ साथ है का पोस्टर से थोड़ा रिलेट हो रहा है, तो उसकी क्या याद है और क्या बताना चाहेंगे? मेरी याददाश्त उस मामले में कमज़ोर है क्योंकि मैं उस फिल्म में नहीं था. तो मेरे लिए तो पहला पोस्टर है. नहीं, मैं थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. आई थिंक मैं वो सिमिलैरिटी नहीं देखता. सिमिलैरिटी अच्छाई की है, उनकी जो हर फिल्म में उनकी झलकती है. सिमिलैरिटी गुडनेस की है, सिमिलैरिटी फैमिली की है, मोहब्बत की है, मोहब्बत की ऊंचाइयों को छूने की है. मगर इस फिल्म का एक्सपीरियंस जो है, पहला महीना जो हमने
नेपाल में, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम उस पूरी जगह गए हैं जहाँ पर जो आपको फिल्म में नज़र आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने सारे पोर्शन जो हैं वो ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट किए हैं। मैं अमित जी तबीयत की वजह से, मगर मैं और बमन और हमारे 100 लोगों की टीम, हम सब लोग गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर भी जाने का एक अलग ही एक एक्सपीरियंस था हमारा, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई 5 स्टार होटल्स नहीं थे, कोई ऐसी इंतज़ाम नहीं थे। आई एम पेट्रीफाइड ऑफ फ्लाइंग। मैंने लाइफ में कभी 1.5 घंटे का हेलीकॉप्टर फ्लाइट की ही नहीं है। कन्विक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये मेरी कन्विक्शन है जी। मैंने सूरज जी के लिए 1.5 घंटा हिमालय में हेलीकॉप्टर से चला हूं मैं, जो मुझे परसों अगर फ्लाइट लेनी होती है, मुझे आज घबराहट शुरू हो जाती है। और सूरज जी ने पायलट को समझा के रखा था, यू नो द काइंड ऑफ कंसर्न दैट ही हैज़ फ्रॉम पीपल। तो पायलट ने मुझे बैठा के चाय पिलाई और बोला कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है। 1 घंटा मैंने कहा लेक्चर क्यों दे रहा, जहाज क्यों नहीं चला रहा। बाद में पता लगा सूरज जी ने बोल दिया था कि इनको नर्वसनेस होती है। दैट होल वी वर स्मॉल लिटिल होटल, द फ्रेंडशिप दैट अच्छा, वो होटल था? नहीं था, हाँ। मतलब ऐसा था कि मैं वहाँ पर ठंडा पानी आता था, गर्म पानी नहीं आता था, सड़कें नहीं थी, तो मतलब पैदल जाना पड़ता था। सो दैट इज़ द कन्विक्शन दैट इट हैपेंस। मतलब एक बार तो मैंने टावल, पानी ठंडा आया, मैंने टावल मंगाया, तो मुझे नहीं पता उस टावल का रंग नीला था। जब मैंने नहा के बाहर आया पूजा करने के लिए, मैंने शीशे में देखा, मेरा पूरा चेहरा नीला था, पूरा शरीर नीला था। तो आई थिंक द फ्रेंडशिप दैट ऑल्सो ग्रू बिटवीन मी एंड बमन ड्यूरिंग द फिल्म, द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म, इज वी थॉट वी वर वेरी फ्रेंड्स, बट नाउ वी वेंट अहेड विद दैट। तो कन्विक्शन तो नॉट बिकॉज ऑफ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई एम जस्ट सेइंग दैट हिज बिलीफ makes you believe in life, makes you believe in goodness, makes you believe in kindness. किरण ने बड़ा अच्छा बोला, कहती है बंदा या बुद्धा है। आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कोई किसी को आजकल के दौर में कौन दे सकता है। अनुपम सर, योर लेफ्ट। हाँ जी, हाँ, योर लेफ्ट। यस सर। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। सबसे पहले तो पूरी टीम को दोस्ती की ऊंचाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा कॉमन क्वेश्चन है सारे स्टार कास्ट से, नीना मैम से, सारिका मैम से, बोमन सर से। सर, इस फिल्म में बहुत कुछ आपने रिलेट किया होगा खुद से। कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा पल था जो आपने पहली बार किया और रियल लाइफ में वो मोमेंट आप लाना चाहते हैं? सब अपने अपने शेयर करें। उससे पहले आप मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? ताली मार के दिखाओ, बिकॉज दैट इज very important, because you are the people who will take it to the rest of the world. हम कितनी अपनी मेहनत की बात कर लें, हम कितनी ऊंचाइयों की बात कर लें, कितने पहाड़ों की बात कर लें, लेकिन आप लोग जो हैं आज इस ट्रेलर को दुनिया तक ले जाएंगे। हम सॉरी मैं बाकी लोगों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, हम फॉरेन कंट्री जाते हैं और कहते हैं कि हम इटालियन खाना खा रहे हैं, कहते हैं नहीं यार, अब वो हिंदुस्तानी खाना खाना का दिल कर रहा है, उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। तो सूरज की और राजश्री फिल्म की फिल्में वो हिंदुस्तानी खाना है जिसका बार बार खाने का दिल करता है। सर, आंसर पे आ जाते हैं आपसे थोड़ा। अरे हटो, क्यों दूं मैं तुम्हारे सवाल का आंसर? क्या सवाल था, भूल ही गया। सवाल ये था सर, ये फिल्म में, ये आपने ट्रेलर में दिखा सर, बहुत सारे पल ऐसे होंगे, कॉमन क्वेश्चन है आप सभी स्टार कास्ट से ले, बहुत ऐसा पल मोमेंट्स होंगे जहाँ कुछ आपने खुद से रिलेट किया होगा रियल लाइफ से। कोई ऐसा पल जो आपने पहले रिलेट नहीं किया कभी और वो दोबारा रियल लाइफ में उस मोमेंट्स को लाना चाहते हैं अपने? I think I have not cried so much in the making of the film as much I have cried as a person. Even today, Watching trailer also. Watching trailer also we cried. Listening to Kamal Babu, listening to everybody else, I think was very movement. मैं 67 years का हूँ और मेरा ये मानना है कि ये कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की है। इस फिल्म ने मुझे उस विश्वास को और विश्वास से जीने का मौका दिया है कि 65 इज़ नथिंग। हम अपने आप को, और ख़ासकर बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बूढ़ा करार दे देते हैं, उनके लिए आसान होता है। वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बोलते हैं अब आप साइड पे बैठ जाओ, नहीं आपसे नहीं होगा। अरे वो रिश्ते में आपके बाप हैं, उनसे सब कुछ होगा। तो ये मेरा जो बिलीफ है वो मेरा इस पर और यकीन कायम हो गया।
बमन सर, आप कौन सा पल जीना चाहते हैं? पहले तो स्क्रीन पे रोना बहुत मुश्किल होता है एक्टिंग करते वक्त, लेकिन इट वाज सो इजी टू गेट इमोशनल इन द मोमेंट्स इन दिस फिल्म. There's so much truth in the way this gentleman would set up the scene की explanation जो है, just एक mood. And any time we had to do a retake or something, I would just wave out to him. He would come running, he would hug me, he'd kiss me, and he would mention, we have a private line of what he'd say something to me, and the tears would come. Glycerin companies बर्बाद हो जाएंगे. I tell you, there's so much of truth in this film. And he brought that. He's the simplest human being I know, and he can sit and he's a prince. But he talks to us like he's grateful to you for just being on his set. What kind of a man is he? You don't get emotional just thinking about it. So emotionally, it was huge for me being with these wonderful people, Bachchan Saab. And I'm the youngest member of this family, actually. Sorry. I'm sorry. Yeah. And just one last thing. Suraj ji, na, if you do a good shot, or he had इनका एक typical एक तरीका होता है. He'll do like this. Good shot. And he'll jump. आप और मैं दोनों करके दिखाते हैं. करके नहीं, दिखाएं. हम चारों करके दिखाते हैं. You have to see this. सूरज जी को जब शॉट अच्छा लगता था, बल्कि ये हो गया था, वो आप भी उठे ना? हाँ नहीं, जी, नहीं. हाँ. सूरज जी को शॉट अच्छा लगा. और इसके बाद अगर शॉट सो मच सो कि जब ये ऐसा नहीं करते थे, एक दिन अमित जी ने इनसे कहा, मगर आपने वो तो किया नहीं मेरे लिए. और अगर शॉट पसंद नहीं आया तो ये कहेंगे आउट ऑफ फोकस है. एक और नीना मैम, आप भी बताइए. सारिका मैम, आप भी. क्या बताऊं? यही चीज़, कौन सा पल आपने खुद से रिलेट किया और कौन सा पल जीना चाहते? मैं चाहती हूँ, हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं बड़ी होके सूरज जी जैसी बनूं. हेलो सूरज जी. मुझे लगता है जो चीज मुझे एकदम ठीक से समझ नहीं आया कि मैं क्या बताऊं, लेकिन आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क उस हिसाब से जो दोस्ती का जो एक है, जो हम सब जानते हैं दोस्त हमारी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं. और मैं बहुत वैल्यू करती हूँ मेरे लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं. मगर जब हम फिल्म कर रहे थे ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं था या कोई बहुत बड़ी ड्रामेटिक चीज़ नहीं थी. बट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म यू रियलाइज friendship is so beautiful and you have to go and cross all limits to do that. I think that part of it जो था वो बहुत मुझे दिल को लगा. बट मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये तो सबने बहुत तारीफ, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, बट मेरे लिए बहुत आसान होती है ये सब एक्लॉट लेना, बिकॉज ये डायरेक्ट कुछ करने की ज़रूरत है नहीं. हम लोग एक दिन कैलकुलेट कर रहे थे, नीना मैम, 350 years of experience will be calculated amongst all the cast of this film, और मेरा भी ऐड, right from बच्चन सर का 53, 50, डैनी सर का 50, 38, 21, नीना मैम 25. Experience not of life. Experience of life. Of work. Acting करने. शब्बो एक्सपीरियंस की तजुर्बे की बात कर. So total experience of 350 years of 350. So उसमें डायरेक्टर तारीफ ही लेगा और क्या करे, करना तो कुछ. और ऐसा अच्छा नहीं कि सूरज सिर्फ मेन कास्ट को बताते थे. पहाड़ पे एक लाइटमैन खड़ा है और वो कर रहा है, ये जाएंगे बेटा, कहाँ सीन ये चल रहा है कि इसमें यहाँ पर ये जो है पूरा, उसको 5 मिनट तक समझाएंगे. वो कह रहा मैं लाइट देनी है मुझे. बट let's just take it today's example. When you go from here today, you will feel goodness, you will feel life, you will feel happiness. That is the film all about. हर शख्स को सेट पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. हर शख्स को बोलते वेरी गुड शॉट, शॉट ओके, शॉट ओके, अमित जी शॉट ओके, ओमन जी शॉट ओके, अनुपम शॉट ओके. अच्छा फॉग दे रहा था, फॉग मशीन वाला, बेटा बहुत अच्छा फॉग दिया, शॉट ओके. देखिए वो तो काम है.
100%। काम तो बोलता कि कहीं भी चढ़ना है, मगर उसको चढ़ने में उतना मजा आएगा कि नहीं वो सोच सकता है। किसी को बोला अरे यार ये पहाड़ पे चढ़ने को बोल रही है जो भी मतलब, बट इनके साथ so work makes you do lots of things, so that we can't say that. Yeah. But of course, for him it was always a joy. To have a shower with the cold water in -3, it was a joy. To find out food and to play word building, to play dumb charades, it was a joy. To be able to stand on the same set as Mr. Bachchan, it was a joy. Pariniti jaisi, jo aaj yahan nahi hai, we must say things about her. It was a joy to be working with her. It was joy. Everything was, but this joy will hopefully translate in the audience, because so that we can keep on making films like this. So that we can, sorry, go ahead. हेलो नहीं, बस इतना ही बोलना. सूरज जी यहाँ आप टुवर्ड्स योर राइट. दिस इज रवि जैन फ्रॉम एबीपी न्यूज़ चैनल. सूरज जी 2003 में आपकी फिल्म आई थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ. एक मॉडर्न सेटिंग दी थी आपने, फैमिली फिल्म थी लेकिन मॉडर्न सेटिंग दी थी. ये फिल्म जो है पारिवारिक उस तरह से नहीं है जिस तरह की फिल्में राजश्री बनाता आया है, और जिस तरह से आप इतने सालों से मैंने प्यार किया से लेकर अब तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं पारिवारिक फिल्में बनाई हैं. मेरा सवाल ये था कि कितना टेम्पटिंग आपके लिए होता है कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर भी आप दूसरी फिल्में दूसरे सब्जेक्ट पे फिल्में बनाएं, और उस टेम्पटेशन को आप अब तक क्यों रोकते आए हैं कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर भी आप कुछ बनाएं? उस टेम्पटेशन के बारे में बताइए, या आपको वो रिस्क लगता है कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर फिल्में बनाना, क्योंकि 35 सालों में आपने बहुत ही कम एक्सपेरिमेंट किए हैं एक फिल्म मेकर के तौर पर, और ऊंचाई उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नज़र आ रहा है कि जब आप उसके बाहर आके सोचते हैं तो कुछ नया नज़र आता है, कुछ अलग भी नज़र आता है. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? एक्चुअली पहले तो निकल ही नहीं पाता मैं परिवार से, कहीं ना मैं इसमें भी फंसा हूँ. देखिए पोस्टर भी अभी मुझे पता चला रहे हम साथ साथ है, तो सीधा 99 में चला गया मैं. तो ये भी पारिवारिक फिल्म ही है, राष्ट्रीय फिल्म ही है. सिर्फ इसका जो सब्जेक्ट है वो एक अलग पहलू का परिवार है. इस पे फ्रेंडशिप का परिवार है, इसमें अपने आप के चैलेंजेस का, क्योंकि हर परिवार ज़रूरी नहीं कि जॉइंट फैमिली ही परिवार हो. परिवार दूर रहकर भी परिवार के दिल मिलने चाहिए. और एक इस फिल्म के थीम के बारे में बोलना चाहूँगा कि मेरे फादर के रूम में एक कैप्शन लगाते थे वो कि इफ़ आई कैन रन आई विल रन, इफ़ आई कैन वॉक आई विल वॉक, इफ़ आई कैन क्रॉल आई विल क्रॉल, बट आई विल मूव फॉरवर्ड. सो ये कैप्शन मेरे दिमाग से गया नहीं, क्योंकि हम जैसे अनुपम सर ने कहा, मैंने भी अपने फादर को कई बार बोला अब रहने दो. तो आज मुझे लगता है कि किस बेसिस पे, तो आज जब मैं 58 का हूँ, तो मैं जब ये झलक देखता हूँ ये एज ग्रुप का, तो मुझे इसमें अपना फ्यूचर नज़र आता है. तो मैं चाहता हूँ तो इसलिए राष्ट्रीय फिल्म है. हाँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ 2003 में बनाई. वो एक मेरी ऐसी फिल्म थी जो मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मैंने दूसरों से पूछा कि ये चलेगा या ये अच्छा लगेगा कि नहीं, जो करेक्ट नहीं है फॉर अ डायरेक्टर. आई मस्ट गो विथ व्हाट आई एम. सो कन्विक्शन. सो आई थिंक, एंड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ नंबर्स डोंट अपील टू मी, बीइंग फर्स्ट डजंट अपील टू मी. आई जस्ट वांट कि कुछ छोड़ के जाए, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक फिल्म्स फॉर द फैमिलीज़, क्योंकि लोग आते हैं, बैठते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कितना लेके जाते हैं. सो आई थिंक लेके जाएं कुछ उत्साह, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ होप. That is my aim now. Hi sir. Hi, Hello, my sir. question is. So I'm sorry. So sir, firstly, thank you so much. We are all very excited to see this beautiful film, and we are just hearing about its journey. It's really a pleasure. So sir, Anupam sir just a few minutes back asked us about the review of the trailer of this film. So sir shared a beautiful note about the review of this film, and I think we can understand it a little bit better. I would request MJ sir to rather explain it a bit more, what Komal sir actually meant. ओके, कोमल सर ने ट्रेलर के रिव्यू के बारे में क्या कहा मैं बताना चाहूँगा, और इसलिए बताना चाहूँगा कि कोमल जी समवन जिनके रिव्यू को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और मुझे लगता है ऑनेस्टी एंड एक्यूरेसी आपके साथ हमेशा मिलती है. तो मैं जब पूछा कोमल जी सर को कि कैसा लगा ट्रेलर, तो उन्होंने एक लाइन में बोला सबसे पहले कि ऑडियंस फूट के रोने वाली है.
दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही सेड. देन आई आस्क्ड कि अच्छा आपको ट्रेलर कैसा लगा. बोले महावीर मैं तो ट्रेलर में ही रो पड़ा, और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, इतनी बड़ी हिट होने वाली है. एंड कोमल जी का ये कहना रियली बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुझे मालूम है वो हमेशा बहुत ऑनेस्ट कहते हैं. तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच कोमल सर फॉर शेयरिंग योर रिव्यू विद ऑल ऑफ अस. हेलो. My question is to Suraj sir. Sir, this is Neeti from Filmy Beat. Sir, आप पिछले 3 दशकों से फिल्म बना रहे हैं. In a way, we have seen the changing face of cinema through your films. मेरी पहली फिल्म थिएटर में हम आपके हैं कौन थी. So, can you share something? अभी भी आप दिमाग में किन बातों को रखते हैं while making the film? Few things. मैम इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द बेसिक आइडिया, और उस पर ना कोई मापदंड ही नहीं होता क्या छू जाए क्या बनाना है. आप हम आपके कौन बोले वो बना वो 28 29 आज भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि ये दुर्गा पूजा करेक्ट है कि नहीं. मुझे क्या मालूम 28 में दुर्गा पूजा. तो बट उस समय जो मन में घर कर जाता है एज अ मेकअप, फिर वो सब्जेक्ट छूटता नहीं है, फिर वो आपको रोज़ बुलाता है. तो हर फिल्म में वही है मैम, क्या पसंद आता है क्या पता नहीं. तो बस वो फिर बहता रहता है, वो जो बहाव है वो एक डायरेक्टर को खींचता रहता है. तो मैं कभी बट हाँ मैं हर बार सोचता हूँ कुछ अलग करूँगा, पर मैं वो बंधता वहीं हूँ परिवार में कहीं गुडनेस. और अब तो ऐसा हो गया कि मैं ये भी नहीं सोचता कि कैमरा अपने आप रख दो जहाँ भी रखना है, बट वो माहौल मिल जाए मुझे एक घर का जिसमें सबको लगे ये मेरा घर है. बस दैट इज़ व्हाट आई लव. सूरज जी, हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है. मेरा सवाल नीना जी से है कि अभी अभी आपकी एक बहुत अच्छी फिल्म रिलीज़ हुई है गुड बाय, जिसमें आप अमित जी के साथ थे, और आप एक बार फिर ये ऊंचाइयों में अमित जी की ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा 2 फिल्में एक साथ अमित जी के साथ? बस मैं तो यही भगवान से अरे मेरी आवाज़ लाउड नहीं है? हाँ है. बस मैं तो यही चाहती हूँ और भी फिल्में करूँ उनके साथ. इतना अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया. सो 2 इकट्ठी आ गई हैं, अभी और लालच बढ़ गया है मेरा. थैंक यू. हेलो. और सूरज जी से मेरा सवाल था कि आपने हमेशा पारिवारिक फिल्में बनाई, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर दोस्तों के पास जाएं तो हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है हार्ट ऑपरेशन के लिए क्योंकि सारी बातें दिल की दोस्तों के साथ की जा सकती हैं. इस फिल्म में आपने परिवार से ज़्यादा दोस्तों को महत्व दिया है. तो मतलब ये वैसे तो आप पूरी दुनिया बदल गई, आप नहीं बदले, लेकिन इधर आके आप थोड़ा बदले हैं कि आपका ट्रैक थोड़ा सा बदला है. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप फिल्म देखिए मैम, वही चीज़ें हैं, बट फ्रेंडशिप भी तो फैमिली आप मान के चलो ना. अब आज मेरी डॉटर एडिनबरा में पढ़ रही है, तो वहाँ जो उसके फ्रेंड्स है वही कभी उसका पॉकेट कोई कुछ हो जाएगा, कुछ ये भी तो फैमिली है हमारी. तो देन हु डज शी कॉल? शी कॉल्स हर फ्रेंड. सो इट्स द सेम थिंग मैम. रिश्ते ही हैं, दिल के रिश्ते हैं. कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे बेस्ट फ्रेंड बैठे मैम. ही इज हियर. ही इज माय फ्रेंड विवेक. हेलो, थैंक यू. हेलो. This is my college friend Vivek, and दूसरे is I think he'll be shooting Big Boss. No, what's it? नहीं आज तो नहीं कर रहे वो. अच्छा. सलमान. So these are two my best friends. हेलो सर. हेलो. सारे सवाल उधर से नहीं, एक इधर भी, एक इधर भी. सारे सवाल 6 सवाल लगातार उधर हो गए. सर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं. कर रहे हैं. सूरज जी, सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com. जॉर्जिया देश में एक एनुअल फेस्टिवल होता है, फिल्म फेस्टिवल ऑन माउंटेन्स, ओनली फिल्म्स बेस्ड ऑन माउंटेन्स. तो मेरी राय रहेगी कि ये फिल्म उसमें ज़रूर शामिल की जाए, और मुझे यकीन है कि वहाँ पर प्राइज़ भी लेके आएगी. थैंक यू सो मच. और दूसरा सवाल, ये पहला सवाल तो यही है असल में, पहला बमन जी से. बमन जी, यू सेड दैट यू वेंट थ्रू अ वेरी बैड पैच एंड पर्सनल ट्रॉमा at the time when you signed this film. You were reluctant to sign this in the first place. But you did. The question is, how difficult was it for you to mold your personality according to the character, given the mental state that you were in? Of course, you are an actor, that's always a challenge. And did doing this film in any way help you surmount a few of these
personal traumas and tragedies that you were facing? It was easier than you think. I'll tell you why. The day I went to the Rajashri office, just as Kher Saab says, he goes there as if he's going to a temple. I walked in over there, Surajji standing at the top of the flight of the stairs for someone as humble as I am. And he welcomed me and said, I'm so grateful. I said, please don't say that. From that moment on, and Anupam ji also said, it'll be a spiritual experience for you. And he was right. And the moment I stepped in, believe me, I believe in good vibrations. And lots of my problems just disappeared from that moment on. I sat with him, and I sat in history. I sat with all those posters. I sat with this man, and I felt better. Then going to Nepal, I think it was a memory that is forgotten. And to get into the character, you just have to hang with these actors and you'll be fine. It's very easy. Just hang with them and hang with the love and hang with the encouragement. We are like school kids over there, encouraging, looking at each other after every shot. Kaisa tha? Ek aur bol, ek aur kar. That's friendship. That's the love of the craft. That's the love of what we are presenting. That people supported you and every take of yours. Anupam ji is holding my hand and pressing my hand. Ye expression dekho, ye acha, bahut acha kiya. This is like we are like school kids. That innocence pushes away all the darkness in your life. So it was kind of cathartic. That's the word, if you want to use a nice big English word. Right. Yes. Thank you. Hello, sir. Thank you so much, sir. One last question, please. No, Hello, sir. Hello, ma'am. My question is from Anupam, sir. I'm Shachi Chaturvedi from Absolute India News. Sir, this is your 5th film with Rajshri. How will you explain your experience throughout the journey? I mentioned it. It's beautiful. It reaffirms my faith in goodness. My father used to say the easiest thing in the world is to make somebody happy, and they believe in that. I've seen it, and also while we are at this juncture talking about, I must say that also they have a knack of collecting the best people who are working with them, the technicians, the assistants, the sound recordists, the people who have put, the Manoj, our cameraman. I think वो सब इकट्ठे हैं. Surabhi, the one who's the creative, इन्होंने बहुत अच्छे इकट्ठे लोगों को किया था. तो कुछ फिल्में इधर तो पैसा भी मिला, कुछ फिल्में आदमी पैसे के लिए करता है, कुछ अपने आत्म संतुष्टि के लिए करता है, ग्रो अप करने के लिए करता है, सीखने के लिए करता है लाइफ के बारे में. और एज एन एक्टर ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ माई, इफ आई हैव टू से 10 best films, I would say out of 530, this will be one of my 10 best films. Surajji. Hi, this is Sohail over here on your center. Sohail from Ancient Bollywood. सूरज जी, आपको और ऊंचाई की द एंटायर टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड कंग्रेचुलेशंस टू राजश्री प्रोडक्शन जो 75 years में यू नो दे हैव चेंज लाइव्स, यू कैन से मिलियन और मिलियन पीपल एक्चुअली यू नो थ्रू आउट योर सिनेमा. दोस्ती की बात करते हैं तो हम जानना चाहेंगे सभी से, यू नो हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में आप किसको अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त मानते हो? इनफैक्ट अभी फ़िलहाल तो यू नो सूरज जी है, पर उनके अलावा सारिका जी, अनुपम जी, आप सबसे जानना चाहेंगे यू नो फिल्म इंडस्ट्री में जैसे हम काम करते हैं उस वक्त तो दोस्ती रहती है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में सीमा विश्वास जी. सीमा विश्वास जी. अनुपम जी. देखिए, दोस्त तो जो होते हैं जो बचपन से आपके 8वीं क्लास से आपके साथ बैठते हैं, उस हिसाब से मेरे 2 दोस्त हैं जिनसे मैं आजकल नाराज़ हूँ, क्योंकि मैंने उनको आगरा बुलाया था अपनी बीवियों के साथ, वो उन्होंने मुझे जवाब तक नहीं दिया, तो मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ. बट उनका नाम है विजय सहगल, जो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में हेड कैशियर से रिटायर हुए. दूसरे सतीश मल्होत्रा जो चंडीगढ़ के पास रहते हैं, जो एजुकेशन बोर्ड में रहते थे. फिल्म इंडस्ट्री में आई एम वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर अनिल कपूर एंड सतीश कौशिक. बाकी रिश्ते सबसे अच्छे हैं, बट बहुत सारे रिश्ते होते हैं जब फिल्म कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते बन जाते हैं. बट विद दीज 2 people आई हैव कंटिन्यूड माई फ्रेंडशिप एवरी डे. वी टॉक ऑन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. सूरज जी, आपसे
उन्होंने तो बताया कि वो बैठे हैं हाँ, भाई, वो आप हमें नहीं बताएं, पता था। आज तो मेरा Industry नाम में- लेंगे और या बमन का नाम भी लेंगे, मगर इन्होंने तो दोनों, और वेरी लकी यू आर सर। बमन जी, नर्सरी स्कूल से मेरे एक फ्रेंड फिरोज is like a piece of my heart, and he passed away in that period, in COVID, and it affected me very badly. And in many ways, you know, Firoz's passing, it was like going in his honor, just like we went in Danny Saab's honor. And I hate to say this, but it was cathartic for me. Firoz was my brother, my everything. इंडस्ट्री से अगर जाना, हम हमारे I have lots of friends in the industry. I get along famously with Ritesh and Abhishek and Farah and this gentleman over. You didn't acknowledge me. It's okay, but I'm. You are on stage. It's okay. In It's front of okay. He knows we love each other. But yeah, and anything I need to clear my doubts, I speak to him. It's great to have friends. It's great to have friends. या नीना जी आपसे जानना चाहेंगे क्यों? बस ऐसी दोस्ती की बात हो रही है। मेरी पर्सनल बातें क्यों जानना चाह रहे हैं? जवाब यहीं से आ रहे हैं। मेरा सवाल एक और अच्छा मैं बता देती हूँ यार, नाराज मत हो जाना। मेरी फिल्म इंडस्ट्री से मेरी फ्रेंड सबसे जिनसे मैं रोज काफ़ी बात करती हूँ, सोनी राजदान है। सूरज जी over here towards your right. सूरज जी over here सूरज जी, towards your right. मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे भी है। एक्चुअली इतने सालों से हमने अपना ट्रेडिशन रखा है, 75 इयर्स से, कि साफ सुथरी फिल्म, फैमिली पारिवारिक फिल्म हम बनाएंगे, पर कभी लगता है कि 75 years is a very long time. Cinema has changed a lot, and sometime at some point of time ऐसे लगता था कि वो changes लाना ज़रूरी है, या बहुत से लोगों ने कहा भी होगा कि let us move a bit, जिस तरह से लोग चाह रहे, जिस तरह से सिनेमा बन रहा है आजकल, कभी लॉसेस भी बातें हुई होगी कि नहीं हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी डिस्कशन होता होगा। तो कभी उस तरह से कभी कोई ऐसा दौर आया जहाँ पर यू हैड फेल्ट लाइक कि नहीं कुछ हमें चेंजेस करना है, और जिस तरह से फिल्में जो बनती है आजकल, डेफिनेटली इट्स व्हाट आर यू डूइंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आगे भी इस तरह से काम करते हैं, लोगों को पसंद करें, बट देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एज अ प्रोडक्शन हाउस, एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर आप देखो तो माई करियर मेक्स नो इकोनॉमिक सेंस। 35 years, 7 films is not. But when I started out, I had only one. I want to be a But writer. it makes financial sense. All your films have been blockbuster. But only 7. So to answer your question, losses वगैरह मैंने तो I never started off. I only wanted to be a writer and a director. That's all. तो जब इतना मिला है तो अब इस समय जो मैं चाहता हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि कुछ और बनाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ और आता भी नहीं। So I want to, and I really feel responsible when people love me and they look at me when they come to know that I made Hum Aapke, when I have nothing else I want. Because I want to make more, because maybe this is what I'm meant to make. और इतनी कहानी और है, हर खिड़की खोलो तो कहानी है, तो मैं क्यों जाऊँ कुछ और बनाने? हर खिड़की खोलो तो कहानी है। Thank you so much. One last question, Himesh bhai. I will just take it from there. सूरज जी, Himesh this side. सर मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। Suraj ji, Himesh this side. Firstly, congratulations. This is a film I would want to watch with my family and friends both. Yeah, man, differently. that's a good boy. So my question to you, Suraj ji, you have made this is your 7th film, and 6 films of them had the central character named Prem. I believe this is the first time when you are not. Your character is not named Prem. No Prem. So number one, was it a conscious decision for you to not name it Prem, and when will Prem be back? My nickname in the film is Prem. Let him answer. I'll come to you, sir. I'll come to you. No, like I said कि इसमें ना मैंने सब बंधन ही तोड़ दिए, मापदंड कि ये करने से उतनी, एक चाम था प्रेम रखो तो शायद चल जाए, ये अभी मैंने छोड़ ही दिया वो सब, बिकॉज सब छूट रहा था पेंडेमिक में, तो क्या मैं पकड़ के रखता, तो इसमें मैंने सब बंधन तोड़ दिए। बट आई नो सलमान इज़ विथ मी, बिकॉज व्हेन आई टोल्ड हिम आई एम मेकिंग दिस, सबसे पहले बोले सूरज तू बना क्या रहा है, what are you making? Then he's asking you, why are you going to the hills? Then he also told me, I can do this film. I said, no. Because we all know that he can climb, but I need a
different state of. Who can't climb? No, not who climb. Who can look as if they cannot climb. अच्छा, okay. जब मैं रीडर के पास लेके गया तो उन्होंने बोला इतना बड़ा इंटरव्यू तो शायद मैंने आज तक नहीं किया। हमने उस पूरे इंटरव्यूज को यूज किया और दिखाया और ये बताया कि एक जो पेशेंस होता है डायरेक्टर का वो कितना बड़ा होता है, राइट। उसके बाद ये कहना जरूरी इसलिए बनता है क्योंकि मीडिया फैटर्निटी में लोग आपसे मिलते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो तारीफ नहीं कर पाते, सिर्फ एक्टिंग करते हैं। तो मैं मीडिया फैटर्निटी की तरफ से सभी से कहना चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां। Thank you so much. Thank you. That's Sir, I'd like to Thank know you what- so much. Chaitanya wants to ask. असल बात ये है कि कहीं ना कहीं हम जितने भी ह्यूमन बॉडीज हैं, ह्यूमन लोग हैं, कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, यहाँ तक सब बैठा मीडिया जर्नलिस्ट हो। आपकी फिल्म अचानक से आती है और कहीं ना कहीं एक फैमिली वैल्यूज दे करके चली जाती है। ये एसेंस लाते कहाँ से आप? सब बैठे, मेरे फैमिली बैठी, जो सीखा है वही तो। यहाँ से एक शॉट ले लो, आपको समझ में आएगा। All are like that. मेरे ग्रैंडफादर से मैंने पूछा था एक दिन कि हमारा जो एम्बलम है उसमें ये देवी क्यों है, सरस्वती देवी, क्योंकि यश जी का बैनर अलग है, गुलशन राय जी का वॉज वेरी रिमेम्बर वेरी त्रिशूल। सो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो कुछ भी बने बस उसमें सरस्वती का वास हो। सो जब वो चीज़ें याद करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि only gratitude comes. So I think that is what we are meant to make. So that's what we are making. Thank you so much, ladies and gentlemen. One जाते last जाते question. one last question. One last question I want to ask him. अरे माइक कहाँ है वो? Sir, मेरे पास है। एक second, मैं सर one आऊँगा। question. I'll come to you. I want to know from all of you, what does ऊंचाई mean to each of you, sir? What does ऊंचाई mean to each of you? What is ऊंचाई? I think ऊंचाई की definition life में डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज होती रहती हैं। जब मैं फिल्मों में यहाँ स्ट्रगल करता था, मुझे लगता था मुझे काम मिल जाए तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ऊंचाई होगी, कोई अवार्ड मिल जाए। एट दिस स्टेज आई थिंक आई फील दैट इफ़ आई एम व्हाट माय फादर एज आई सेड टू यू, इफ़ आई कैन मेक लॉट ऑफ पीपल हैप्पी एंड नॉट हर्ट एनीबडी, दैट इज़ फॉर मी द बिगेस्ट सेंस ऑफ ऊंचाई दैट आई कैन हैव। कोई भी स्क्रीन प्ले में एक कोई भी जो हीरो या हीरोइन होती है, दे वांट समथिंग। इट कैन बी अ प्राइज, इट कैन बी अ कप, इट कैन बी लव, इट कैन बी एनीथिंग, बट देयर इज समथिंग दैट दे वांट। बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द फिल्म, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू विन द फाइट, दैट्स व्हाट यू वांट, इट इज व्हाट यू नीड टू डू टू योरसेल्फ एज अ पर्सन। And I think Unchai for me means wanting to be a better person. Thank you so much. Yeah, one sec. हाँ सर। या सूरज जी, आपके हमेशा फिल्मों में म्यूज़िक का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आपके सारे गाने जो है एवरग्रीन चार्ट बस्टर्स रहे हैं। इसमें हमने ट्रेलर में जो गाना देखा वो बहुत ही बढ़िया था। आई मीन वी विश वी कुड हैव सीन सम मोर फुटेज। तो इसमें म्यूज़िक की क्या रोल है, म्यूज़िक का क्या रोल है और गाने की सिचुएशंस कैसे है, तो ये थोड़ा बताएंगे। सर इसमें भी गाने हैं, जैसे कि फिल्म म्यूजिकल है, इरशाद जी बैठे हैं, अमित त्रिवेदी, दोनों ने बहुत मेहनत की है। एंड शबीना भी बैठी है। शबीना भी बैठी है, हाँ पीछे, हाँ शबीना भी बैठी है। तो मैं यही बिलीव करता हूँ ना कि जो हिट होती है ना, लोग मुझे बोलते हैं हिट गाना, या हिट तो सिचुएशन ही होती है।
हिट सिचुएशन ही होती है, एकदम आज़ाद कर देती है आपको कि आप जस्टिस करें अपने सिचुएशन से. जिसको हिट होना है वो हिट होता है. तो अपन हिट के पीछे जाते हैं ना तो कुछ हिट मिलता नहीं है. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर आल्सो. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so amazing. And Ji, To call my tech. yes, sir. Why not, sir? Please. I just want to tell everyone before we close that जो दोस्ती हुई हम सब की is with our technicians. बैठे कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे. There have been mothers who have left their children and come to these hills at COVID times. I have also to confess that जब मैं ये पहाड़ जा रहा था 17,000 ऊपर अनुपम सर, तो मैंने सोचा कि I'll take all men technicians only because ladies कहाँ जाएंगी जहाँ plumbing भी नहीं है. But there have been ladies who have come with me who have climbed higher than me, so I feel so guilty for saying that ladies I was thinking of not taking. So मेरे सब technicians यहाँ हैं. I would like everyone to please come here. श्याम जी आइए सर. श्याम जी प्लीज़. शबीना कम. इरशा जी आइए प्लीज़. बिकॉज सब लोगों ने ऊंचाई मेरे साथ की है. आई हैव कम टू बिलीव दैट डायरेक्टर कुछ नहीं, डायरेक्टर इज हिज टीम ओनली. श्वेता वेर यू. पेरेंट्स कम. सुनील, अभिषेक कम. सुरभि कम. Nish is marking the 75th year. पेरेंट्स का है. जॉर्ज. श्वेता अभी. सुनील जी आइए. आलोक जी. आलोक जी अर्पी. कम. Ladies and gentlemen, please give this team a big round of applause, please. You know, this is for the first time जब लगानी press conference हो रही है. It was this beautiful बातचीत जिसको हम सब ने enjoy किया और काफी लंबे समय तक हमें याद रहने वाली है. आलोक जी आइए. Please invite Raju ji, please. Raju ji has done a small role in my film and he has done Anupam sir's brother. Special request भी किया उन्होंने. Raju ji, please come. आइए Raju. Where's Varun, Anusha, please come. Parents, ईशा जी कहाँ रह गए? ओह अच्छा. रामनाथ जी. And during Saransh, there was a what was at that time, but More, my most favorite and most important about More is मोरे का वो किस्सा बड़ा मजेदार है ना. बताइए आप सूरज जी. ये मोरे है. ये मोरे पिछले 50 साल से पता नहीं कितने सालों से काम कर रहा है. फ्रॉम सारांश टिल ऊंचाई. मेरा दोस्त है मोरे. मोरे तो गिरधर गोपाल. ये तो बताइए आप इनको किस्सा मोरे का. एक्चुअली हमारे जो मोरे जी हैं ये जब अनुपम सर सारांश में आते थे हमारे, तो उनकी बाल अपने सेट पे करते मोरे, करेक्ट. तो ही यूज्ड टू अटेंड टू, पर अनुपम सर वाज जस्ट लाइक दिस. तो मतलब जस्ट लाइक दिस आई मीन्स. तो हम आपके कौन का एक शॉट था. अनुपम जी बैठे हैं और आलोक जी बैठे हैं. खाने का सीन था. तो पहले ना शम जी अपन वो चिवड़ा विवड़ा रख देते थे. तो अनुपम जी खाते जा रहे हैं, आलोक जी से बात करते जा रहे हैं, मतलब शॉट के बीच में. इनको आ गया गुस्सा. ही वॉज इन चार्ज. तो ये
फ्लिट लेके गए और ऐसे ऐसे उस पे मार के निकल गए और अनुपम जी देखते रह गए, चू नहीं कर सके. So that is the relationship. Okay, thank you so much. everyone. गुप्ता जी को बुला ली. कहाँ है? क्योंकि जब मैं ड्रीम करती थी 20-25 साल पहले कि राजश्री वालों के साथ काम करूं, तो मुझे कहा गया था पहले गुप्ता जी से मिल लो. अगर गुप्ता जी मिल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा. और गुप्ता जी नहीं मिले मुझे कभी, अभी मिले. सुबू सर आ जाइए प्लीज. बिग हैंड फॉर सुबू सर. सुबू कम. बिग हैंड. हाँ, नमस्कार जी. मैं जो जैसा इस फिल्म में आया ना, मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मैं घर पे बैठा था, एक दिन सुबह मेरे को 9:30-10 बजे मैसेज आता है मेरे को अननोन नंबर से. नमस्कार श्याम जी, मैं सूरज बड़ियातिया हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कभी आपको फ़ोन करूँ. यू वॉन्ट बिलीव, मतलब मैं उसके बाद में ऐसा बैठ गया, बहुत टाइम लगा मेरे को ऑब्जॉर्व करने के लिए कि कोई आदमी इतना हम्बल हो सकता है. उसके बाद में मैंने इमीडिएट मैसेज किया, सर अभी बात कर सकते हैं. तो उन्होंने बात किया. बात करने के बाद में मैं मतलब आई स्वीयर बाय गॉड, मेरे से पूरा एक्शन डायरेक्टर निकल गया मेरे अंदर से. तो ना आई स्वीयर, मतलब मैं पूरा ऐसा चेंज, मैं और दिन भर मैं सिर्फ भगवान का शुक्र कर रहा था कि कुछ अच्छे कर्मों का फल है. इनसे बात हुई, आई वॉज ए चेंज पर्सन. उसके बाद में हमारी मीटिंग हुई इनके ऑफिस में. मीटिंग में मैं गया तो फाइट डायरेक्टर था, लेकिन जब वापस आया तो मैं ऐसा लग रहा था कहीं सत्संग के बाहर निकल के आया हूँ. मेरे में से सब कुछ निकल गया था. और शूटिंग भी ऐसी हुई, मैं कभी भी शूटिंग में एक्शन डायरेक्टर नहीं था. मैं मतलब हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, ऐसा अच्छा जी. तो दिस इज ए फैक्ट. मतलब थैंक यू सूरज जी टू मेक मी अ बेटर पर्सन, रियली रियली. Come on, ladies and gentlemen, one more time, a big round of applause for this dream team here. And Unchai, of course, 11th November, देखने जाएंगे theatres में. Thank you so much for being here. Thank you so much.